Hello बच्चों, let's read this question. The question says some of the properties of two species NO3 minus and H3O positive are described below. Which one of them is correct? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि दो स्पीशीज हैं NO3 माइनस एंड H3O पॉजिटिव, इनमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, हमें इसमें से बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देख लेंगे, यहाँ जो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें देख रहे हैं हम कि मेन हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है और स्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन में मेन की कंसेप्ट क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से ये हमारा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम NO3 माइनस और H3O पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बिफोर वी राइट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, वी राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Z रिप्रेजेंट द हाइब्रिडाइजेशन, हाफ नंबर ऑफ valence electron of central atom, valence electron of central atom plus monovalent atom plus monovalent atom and प्लस माइनस चार्ज, इधर इट इज कैटायन और एनायन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो अब हम वन बाय वन दोनों का ही हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, दिया है हमको, फर्स्ट में है NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, that is 5, and oxygen act as a divalent, so it not added in this, there is negative charge, so we add plus 1. On calculating this, half into 6 equals to 3। अगर हमारा नंबर 3 आता है हाइब्रिडाइजेशन को, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब इसका हम स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं NO3 माइनस का, तो कैसा आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज एंड O माइनस, O माइनस। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन है हमारा H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है, 3, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो कैलकुलेट करने पे हमारे यहाँ क्या क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 8 इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 आया, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या रहा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्सीजन, देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड। ठीक है, एंड दिस आर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब हमें यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं पॉइंट, अब उसमें हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विच डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब हमने यहाँ देखा NO3 माइनस में कैसा हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है हमको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और H3O का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो ये करेक्ट है, दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है और डिफरेंट स्ट्रक्चर है।
आइसोस्ट्रक्चरल विथ सेम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आइसोस्ट्रक्चरल विथ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम, दोनों का ही स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ पे आइसोस्ट्रक्चर बोला है तो ये ऑप्शन में हमारा गलत है। फोर्थ है सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों का ही सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पे सिमिलर बोला गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सो वी राइट द आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, dissimilar hybridization for central atom with different structure. Hope you understood it well. Best of luck.